गणपति जी की जय हो। आखिर आज वो दिन आ ही गया जिस दिन गणपति जी को विदा करने का समय आ गया है और उसके साथ ही कुछ पूजा अर्चना और कुछ भक्त मंडली के साथ मैंने भजन और कीर्तन किया। उसकी एक प्रस्तुति मैं आप सबको दिखा रही हूँ। भगवान गणेश के मुख्य रूप से दो प्रकार के स्वरूप मिलते हैं। मृदुल पुराण के अनुसार इसके 8 अवतार जैसे वक्रतुंड, एक दंत, महोदरा, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज और धूम्रन। इसके अलावा कई ग्रंथों में भगवान गणेश के 32, 16 और 64 स्वरूपों का भी वर्णन मिलता है, जैसे कि बाला गणपति, तरुण गणपति और भक्त गणपति। और साथ ही पंडित जी आ चुके हैं और साथ में हम लोग पूजा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ में आपको गणेश भगवान की कुछ बातें भी बता रही हूँ। भगवान गणेश के स्वरूप और जीवन से हमें कर्तव्य पालन, माता पिता का सम्मान, धैर्य, एकाग्रता, त्याग, ज्ञान का उपयोग और विषम परिस्थितियों में भी खुश रहने जैसी महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। उनके बड़े कान, धैर्य और दूसरों की बात सुनने की क्षमता, बड़ा पेट, सहनशीलता और सून खतरों को भांपने की बुद्धिमत्ता सिखाते हैं। इसीलिए गणेश भगवान से हमें जो भी सीखने को मिले ज़रूर से सीखनी चाहिए। वैसे तो आप सबने ये स्टोरी सुनी होगी, फिर भी मैं उसको शॉर्ट में सुनाती हूँ कि एक बार क्या हुआ था कि प्रतियोगिता रखी गई थी तो सबको बोला गया था कि ब्रह्मांड के चक्कर लगाओ, लेकिन गणेश भगवान ने अपने माता पिता के ही चक्कर लगा के हम सबको ये सीख दी कि माता पिता के ही चरणों में हमारा जीवन होता है और माता पिता ही हमारे ब्रह्मांड हैं। इसलिए अगर आप लोग ये सीख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी सीख है ये। इसको सब लोग अपने जीवन में ज़रूर से उपयोग कीजिए। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश माता की पार्वती पिता महादेव दयावंत चार भुजाधारी जोड़ी को पाया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश महादेव जय गणेश देवा चंद्रमा मल जोदाति जसो सूर्यो मजायत सोताद्वैत गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े बाबा सब कहे मैया सोहो। शिव समान दाता नहीं विपद धारण हार, लज्जा मूर्ति हाथ है नंदी के करो। नाना सुगंध करो देव शिवदार, इंद्रम पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव गणपति बाबा हरि ओम नाभ्यासी आरती देती थी सब में ये सीखने को मिलता है कि हम अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दें। जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता की आज्ञा करने के लिए उन्होंने पिता शिव से भी युद्ध किया था, जिससे हमें कर्तव्य को सर्वोपरि रखने की शिक्षा मिलती है। माता पिता का आदर करें। उन्होंने माता पिता की परिक्रमा करके संसार के सबसे बड़े महत्व को दर्शाया और हमेशा उसकी सेवा व आज्ञा का सम्मान करना सिखाया। कार्य पूर्ण करने की ललक। महाभारत लिखने के लिए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ा था, जो कर्तव्य और त्याग को पूरा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है। खुशहाल रहें। गणेश जी को हमेशा खुश रहने वाला देवता माना जाता है, जो हमें किसी भी परिस्थिति में खुश रहने का संदेश देता है। और विनम्र और सहनशील बने। गणेश जी का चूहावान और बड़ा पेट हमें नम्रता, हर अनुभव को स्वीकार करने और छोटे से छोटे जीव का भी सम्मान करने की सीख देता है। स्वरूप से मिली शिक्षाएं। सूपा के कान के आकार, हमें अधिक सुनना चाहिए और जो सच है उसे ग्रहण करना चाहिए, जबकि व्यर्थ की जितनी भी बातें होती हैं उसको छोड़ देना चाहिए। बड़ा पेट, ये अच्छे और बुरे सभी अनुभव को सहन करने और स्वीकार करने की क्षमता का प्रतीक है। सूक्ष्म आंखें, जीवन में सूक्ष्म और तीक्ष्णदर्शी देखने की प्रेरणा मिलती है। हाथी की सूंड, ये परिस्थितियों को दूर से ही भांपने और खतरों को पहचानने की क्षमता दिखाती है। एक दंत, यह एकाग्रता का प्रतीक है, जिससे पता चलता है कि जब हम एक लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं तो हमें सफलता ज़रूर से मिलती है। हाथों में अंकुश और पाश। अंकुश हमें जागृत होने और पाश नियंत्रण का प्रतीक है, जो ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए ज़रूरी है। अभी आपके ऊपर है कि गणेश भगवान के आप किन चीज़ों को अपने जीवन के अंदर उतारेंगे और अपना जीवन भी बहुत बढ़िया सा इस तरीके से गणेश भगवान की तरह बनाएंगे।
आप सब जानते हैं कि गणपति, जिनको विनायक भी कहते हैं, हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और सर्वाधिक पूजे जाने वाले देवता हैं। ये भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं और कैलाश लोक उनका निवास स्थान है। गणेश जी विघ्नों के विनाशक, सुख, समृद्धि, बुद्धि, विद्या, सफलता, शांति और मोक्ष दाता भगवान है। ओम श्री गणेशाय नमः इनका मंत्र है और इनके मंत्रोच्चारण के साथ मैंने अपनी सारी की सारी वीडियोस आप सबके साथ, जो भी मैं मोदक की भी डालती थी, वो शेयर करती थी, इसीलिए कि आप सब भी मेरे साथ इस तरीके से भगवान जी का मंत्रोच्चारण करते रहें और साथ साथ में गणेश भगवान के लिए अलग अलग चीज़ें बनाते रहें। और उसके साथ ही साथ में पंडित जी की पूजा और लोगों का नृत्य और साथ साथ में जो जो मैंने किया था, मैं सारा का सारा वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए इस तरीके से सब जो भक्त मंडली हमारी, वो गुलाल से पहले भगवान जी के ऊपर हमने अभिषेक किया और उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर गुलाल डाल रहे हैं और गणेश उत्सव को बहुत ही अच्छे से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो भगवान खुश होंगे, हम हल्का फुल्का कर रहे हैं घर के अंदर। और साथ साथ में आज मेरे पास यूट्यूब भी है, तो उसके माध्यम से मैं आप सबको भी दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैंने पूजा करी, पाठ करा और किस तरीके से हम सब ने नाचते गाते और बहुत ही दुखी मन से, क्योंकि भगवान जाते हैं तो अंदर से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनको भेजना पड़ता है ताकि वो अगले साल फिर दोबारा से हमारे यहाँ खुशियाँ लेके आएँ। लेकिन उस दिन बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा होता है, मन थोड़ा सा उदास होता है और उसके बाद भी हम इनको खुशी खुशी विदा कर रहे होते हैं, अंदर से उदास और ऊपर से खुश होकर हमको भगवान को विदा करना होता है। और आप ये देख रहे हैं कि सब लोग कितना खुशी खुशी एक दूसरे के ऊपर गुलाल लगा रहे हैं और सब लोग नाच रहे हैं और घर के अंदर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारे घर के अंदर है। अब वक्त आ गया कि गणेश जी की हम पोटली बांधें, तो केले के पत्ते के ऊपर मैंने दही और चिड़वे को रख के इस तरीके से कलावे से बहुत अच्छी तरीके से बांधा है। क्योंकि जैसे गणेश भगवान हमारे घर के अंदर मेहमान हैं और जब मेहमान जाते हैं तो उनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से विदा करते हैं, तो ये रस्म होती है कि उनको साथ में ज़रूर से पोटली बांध के देनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले ये पोटली बांधी, फिर एक लाल रंग के कपड़े में मैंने गुड़, फल, पूड़ी, मोदक, लड्डू, नारियल, दूर्वा, सुपारी, इलायची, पान, हल्दी, कुमकुम, छोटा वस्त्र और जो जो मेरे पास सामान पड़ा हुआ था, जैसे नारियल पड़ा हुआ था, गुड़ पड़ा हुआ था, वो सब मैंने एक लाल कपड़े के अंदर बांधा। और साथ में कुछ सिक्के ज़रूर से रखिएगा, इसमें नोट कभी भी नहीं रखते हैं, हमेशा सिक्के रखने चाहिए। क्योंकि सिक्के क्या होते हैं कि अगर हम प्रवाहित करेंगे तो किसी को मिल जाएंगे गणेश भगवान के नाम पे, तो उसका शायद एक दो रुपये से ही किसी का कुछ भला हो जाए। तो आपको ये रखना चाहिए कि इसके अंदर कुछ सिक्के को रखें और गणेश जी के इस तरीके से इस तरफ से मैंने बांध दिया बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे से गांठ लगा के। क्योंकि जब इनको पानी के अंदर हम विसर्जित करेंगे तो जो भी पोटली मिलेगी किसी को, तो उसमें से जो कुछ पैसे होंगे वो किसी के काम आ जाए। तो आपकी श्रद्धा हो, जितने भी आप पैसे चाहें उतने रख सकते हैं। और इसके साथ ही अब गणेश भगवान की विदाई का समय आ गया है, तो हम लोग इसको निकाल के लेके जा रहे हैं। साथ में जो संतोषी हमारे यहाँ है, उनका बेटा है मनोज, वो मेरे साथ हेल्प कर रहा है पूरा कि मेरे को ले जाने में। उसने बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी मदद करी और साथ में सब लोग मेरे साथ गए। संतोषी की बहू थी, संतोषी घर में ही रुकी और बाकी सब लोग मेरे साथ, आकांक्षा और साथ में जो संतोषी की बहू है वो भी साथ में गई है, उषा, आकांक्षा और कोमल और बउआ, जिसने पूरा मेरे सजाने में और हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी। हम सब लोग इनको विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं और साथ साथ मैं आपको रास्ते में भी दिखा रही हूँ कि कितने खुश हैं लोग, कितने अच्छी तरीके से डांस वांस कर रहे हैं। और साथ में मैं आपको गणेश जी को भी दिखा रही हूँ, जिनको मैंने अपने बिल्कुल सीने से चिपका के रखा हुआ है कि जितना देर अभी इनका साथ है उतना ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे। और इसके साथ साथ मैं आपको बाहर का मैं पूरा का पूरा दर्शन करा रही हूँ कि आप पूरा देखिए कि रोड्स पे किस तरीके से डांस वगैरह हो रहा है और सब लोग बिल्कुल ऐसी धूम मची रहती है। क्योंकि जब से गणेश उत्सव स्टार्ट होता है, एक अलग ही पॉजिटिविटी जो होती है, पूरी एनर्जी पूरे माहौल के अंदर होती है। ये वाकई में एक ऐसा त्यौहार है कि बहुत ही अलग से एक पॉजिटिव वाइब्स लेके आता है। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग डांस कर रहे हैं। मैंने पूरा का पूरा वीडियो इसीलिए बनाया कि आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। देखिए
छोटा सा बच्चा कितनी प्यारी सी प्रतिमा लेके आया। और इस तरीके से हम लोग घाट की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ साथ में रास्ते में मैं आपको सब कुछ दिखाती जा रही हूँ कि देखिए। और अब हम बस घाट के पास पहुँचने ही वाले हैं। और अब हम घाट के पास पहुँच गए और पहुँचने के बाद आप ये देखेंगे कि हम गणेश भगवान को उतर के हम लोग लेके जा रहे हैं और वहाँ पे हम इनको विसर्जित करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से और भी लोग आए हैं, उन सबका भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और दिखाते दिखाते ये देखिए हम लोग घाट के पास पहुँच गए। अब हम भगवान जी को घाट के पास लेके जा रहे हैं और यहाँ पे हम भगवान जी को विसर्जित करेंगे। उससे पहले मैंने कुछ भगवान जी के लिए आरती करी और साथ में धूप बत्ती से, और इसके साथ ही मैंने भगवान जी से यही प्रार्थना की कि अगले साल बहुत सी खुशियाँ मेरे जीवन में, आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके दोबारा से आएंगे। और इसके साथ साथ ही अब आप देखिए कि मैं इनका विसर्जन के लिए ये देखिए लास्ट बारी इनके गले लग के इनको प्यार कर रही हूँ और उनके पैर दबा रही हूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर लूँ भगवान की, यही सोच रही हूँ। और उसके बाद भगवान जी को इस तरीके से प्रवाहित कर रहे हैं हम लोग। साथ में जो इनके पटरा होता है वो भी देते हैं, तो इसके साथ ही मैं पटरा लेके खड़ी हूँ। इसके बाद मैंने सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ कि देखिए इस तरीके से विसर्जन हुआ और साथ में इनका पटरा वगैरह भी मैंने इनको दिया कि इसको बहुत ही अच्छी तरीके से गणेश जी के साथ ही प्रवाहित कर दिया जाता है। और उनको हमेशा जब भी आप रखें तो पटरे के ऊपर रखें। और इसके साथ ही गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, इस तरीके से हमने बहुत अच्छी तरीके से बोला। और साथ ही साथ अब हमारा ये आज का जो ब्लॉग है मैं वो ख़त्म करती हूँ। आप सब लोग ज़रूर से बताइएगा कि मेरे गणपति भगवान की पूजा अर्चना आपको कैसी लगी। और ये देखिए अभी भी रास्तों में बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और इस तरीके से सब लोग विसर्जित करें। और हमारे घर के पास एक बहुत ही अच्छे से गणेश भगवान का दोबारा से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक छोटी सी झलक, जो कि हमारे घर के पास किसी ने बहुत ही बढ़िया से गणेश भगवान की पूजा अर्चना करी और बहुत ही बड़े से गणेश भगवान थे, तो मुझे लगा मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं। आप सब भी देखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।